नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम हमारे 12वीं कक्षा के हिंदी पाठ्य पुस्तक में जो व्याकरण दिया गया है, वैसे तो कृति पत्रिका में विभाग 5 व्याकरण, ये 5 नंबर की कृति होती है। कृति पत्रिका में ये कुल 10 मार्क के लिए व्याकरण दिया जाता है। इनमें 2 मार्क के लिए अलंकार, 2 मार्क के लिए रस, 2 मार्क के लिए काल परिवर्तन, 2 मार्क के लिए मुहावरे और 2 मार्क के लिए वाक्य शुद्धिकरण। ऐसे कुल मिलाकर 10 मार्क के लिए व्याकरण होता है। तो हमारे 12वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक जो है, उसमें जो व्याकरण दिया गया है, उसमें आज हम रस के कितने प्रकार हैं, उनका स्थायी भाव क्या है, रस की परिभाषा क्या है, हम और वो हर रस के उदाहरणों की जानकारी लेंगे। तो पहले हम रस का अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। तो रस काव्य शास्त्र की दृष्टि से अलग है, और हम ऐसे जनरली रस को इंग्लिश में जूस, रस वगैरह बोलते हैं किसी भी। तो काव्य शास्त्र की दृष्टि से रस का अर्थ होता है मनुष्य के हृदय में अनेक प्रकार के भाव मौजूद रहते हैं। इन भावों को विभिन्न नामों से जाना जाता है। कविता को पढ़ने, सुनने अथवा नाटक आदि को देखने से हृदय में मौजूद यानी कि उपस्थित ये भाव जागृत होकर आनंद प्रदान करते हैं, और ये आनंद अलौकिक होता है। अलौकिक का मतलब होता है अपूर्व या अनोखा होता है। इस आनंद को ही रस कहा जाता है। और इस रस के 4 अंग है। एक विभाव, दूसरा अनुभाव, तीसरा व्यभिचारी यानी कि संचारी भाव, और चौथा स्थायी भाव। ये रस के 4 अंग है, और इन अंगों या तत्वों के संयोग से रस उत्पन्न होता है। तो काव्य शास्त्र के आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा माना है। विभाव यानी कि जिसकी अनुभूति की जाए, अनुभाव यानी कि किसी रस की अनुभूति होने पर विशिष्ट मानसिक और शारीरिक व्यापार का होना, यानी कि जो व्यापार मन में होता है मानसिक और शारीरिक पर, उसे अनुभाव कहते हैं। व्यभिचारी यानी कि संचारी भाव, वे भाव जो मुख भाव यानी कि चेहरे की पुष्टि या सहायता करते हैं। पुष्टि का मतलब होता है समर्थन। और स्थायी भाव का मतलब होता है मनुष्य में संस्कार रूप में रहने वाले जो भाव होते हैं, उसको स्थायी भाव कहते हैं। अर्थात रति यानी कि प्रेम, क्रोध और विस्मय, ये जो भाव हैं, ये मनुष्य के मन में सदा रहते हैं। तो इसलिए ये स्थायी भाव हैं। और इन अंगों अर्थात तत्वों के संयोग से ही रस की निष्पत्ति यानी कि उत्पत्ति होती है। वैसे तो साहित्य शास्त्र में 9 प्रकार के रस माने गए हैं, लेकिन इस आधुनिक काल में जैसा काल बदलता गया, उनके अनुसार और 2 रसों को इनमें सम्मिलित किया गया है। तो हम इसमें पहले 9 रस कौन से थे और 2 नए रस कौन से सम्मिलित किए गए हैं, ये जानकारी लेंगे। वैसे तो हमने 11वीं में रसों की जानकारी ली थी, लेकिन 5 ही रसों की जानकारी ली थी। तो इनमें 11 रस में से 6 रस इस साल हम जानकारी लेंगे।
तो पहले हम ये जो रस, उनके स्थायी भाव 11 रस कौन कौन से हैं ये देखेंगे। पहला है श्रृंगार रस, उनका स्थायी भाव है प्रेम। दूसरा है शांत, उसका स्थायी भाव है शांति। तीसरा है करुण, उसका स्थायी भाव है शोक। चौथा है हास्य, उसका स्थायी भाव है हास यानी कि हर्ष। और पांचवा रस है वीर रस, उनका स्थायी भाव है उत्साह। छठा है रौद्र, उसका स्थायी भाव है क्रोध। सातवां रस है भयानक रस, तो उनका स्थायी भाव है भय। आठवां बीभत्स रस, और इस बीभत्स रस का स्थायी भाव है घृणा। नौवां अद्भुत रस, और इस अद्भुत रस का स्थायी भाव है आश्चर्य। 10वां वात्सल्य, तो वात्सल्य रस का स्थायी भाव है ममत्व यानी कि ममता। और 11वां जो रस है वह है भक्ति रस, उनका स्थायी भाव है भक्ति। तो इन 11 में से पहले जो 9 रस दिए गए हैं वह काव्य शास्त्र के पुराने रसों में से हैं, और जो 10वां और 11वां वात्सल्य रस और भक्ति रस, ये नए रस इन 9 रसों में सम्मिलित किए गए, इसीलिए इनकी संख्या हो गई है 11। तो ये 11 रसों में से हमने 11वीं कक्षा में कौन कौन से रस की जानकारी ली। तो हम 11वीं में करुण रस, इनकी जानकारी ले चुके हैं। हास्य रस, वीर रस, भयानक रस और वात्सल्य रस, इन 5 रसों की हम 11वीं कक्षा में जानकारी ले चुके हैं। और इस साल यानी कि 12वीं में हम रौद्र रस, जिनका स्थायी भाव है क्रोध। दूसरा बीभत्स रस, जिनका स्थायी भाव है घृणा। तीसरा अद्भुत रस, जिनका स्थायी भाव है आश्चर्य। और चौथा है श्रृंगार, उसका स्थायी भाव है प्रेम। 5वां है शांत, उनका स्थायी भाव है शांति। और छठा भक्ति रस, और भक्ति रस का स्थायी भाव है भक्ति ही। तो हम इस साल इन 6 रसों की जानकारी लेने वाले हैं। तो 12वीं के पाठ्य पुस्तक, हिंदी के पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 11 पर ये रस दिए गए हैं। तो हम पहले ही काव्य शास्त्र में रस का अर्थ क्या है, रस की परिभाषा क्या है, वो देख चुके हैं। इसके बाद 11 रस कौन कौन से हैं ये देख चुके हैं। 11वीं में कौन कौन से पढ़े हैं ये भी हमने देखा। अब हम 12वीं के पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 12 पर जो 11 पर जो रस दिए गए हैं उन रसों की जानकारी लेंगे। तो पहला है रौद्र रस। तो रौद्र रस यानी कि उसका स्थायी भाव है क्रोध। तो उनकी परिभाषा क्या है ये हम देखते हैं। जहां पर किसी के असह्य वचन यानी कि जो सहन न होने योग्य जो भाषा होती, बोल होते हैं, उसे असह्य वचन या तो अपमानजनक व्यवहार के फलस्वरूप हृदय में क्रोध का भाव उत्पन्न होता है, वहां रौद्र रस उत्पन्न होता है। इस रस की अभिव्यंजना अपने किसी प्रिय अथवा श्रद्धेय व्यक्ति के प्रति अपमानजनक असह्य व्यवहार के प्रतिशोध के रूप में होती है। तो इसका मतलब है जब शत्रु की गतिविधियां या तो उसकी ललकार या तो गुरुजनों के प्रति निंदात्मक व्यवहार अपने अपमान आदि से मन में मौजूद क्रोध का स्थायी भाव जागृत हो जाता है,
तब रौद्र रस की अभिव्यक्ति होती है या निष्पत्ति होती है या उत्पत्ति होती है। तो यहां शब्द आया हुआ है अभिव्यंजना। अभिव्यंजना का अर्थ है अभिव्यक्ति या स्पष्टीकरण या प्रगटीकरण। अगर किसी से हमने अनुचित बात सुनी या हमारा जिसके ऊपर श्रद्धा है या हमारा किसी ने अपमान किया शब्द सुनकर, उसके प्रति अगर गुस्सा आता है, क्रोध निर्माण होता है, तो वहां होता है रौद्र रस की निर्मिति। इसके उदाहरण हम देखेंगे। पहला उदाहरण है, श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। यानी कि श्री कृष्ण के शब्द सुनकर अर्जुन गुस्से में आ गए और सब दुख अपना दुख भूलकर वो हाथ की हथेलियां मलने लगे। करतल का मतलब होता है हाथ की हथेली, युगल का मतलब होता है या जोड़ा या युग्म, दोनों हाथ की हथेलियां वो मलने लगे। दूसरा उदाहरण है, कहा कैकई ने सक्रोध दूर हट निर्बोध, द्विजीवे रस में विष मत घोल। यहां कैकई क्रोध में कहती है कि दूर हट, निर्बोध का मतलब होता है अज्ञानी या नासमझ। दूर हट नासमझ या अज्ञानी, तू हमारे इसमें विष घोलने का काम मत कर। तो ये रौद्र रस के दो उदाहरण हमने देखे, उसकी रौद्र रस की परिभाषा देखी। अब हम दूसरे रस की जानकारी लेते हैं। तो दूसरा रस है बीभत्स रस। तो बीभत्स रस, बीभत्स का मतलब होता है घृणा, बीभत्स का मतलब होता है घृणा। तो घृणा कब निर्माण होती है और ये बीभत्स रस कहाँ होता है, ये हम जानते हैं उनकी परिभाषा। जहां किसी अप्रिय यानी कि नापसंद, अरुचिकर, जो हमें अच्छा नहीं लगता, वो अरुचिकर या घृणास्पद यानी कि नफरत, ऐसे वस्तुओं पदार्थों के प्रसंगों का वर्णन हो, वहां बीभत्स रस उत्पन्न होता है। यानी कि जहां पर घृणा निर्माण होती है, वहां बीभत्स रस की निर्मिति या उत्पत्ति होती है। दूसरे अर्थों में उनकी परिभाषा है शब्दों में, घृणित दृश्य को देखने पर मन में जो क्षोभ यानी कि हलचल या व्याकुलता उत्पन्न होता है, उसे घृणा कहते हैं, और वही घृणा बीभत्स रस में बदल जाती है। इस तरह से हमने बीभत्स रस की दो परिभाषाएं देखी। तो यहां हम किसी भी चीज को देखकर या वस्तुओं को, पदार्थों को देखकर या उनके प्रसंगों का वर्णन को सुनकर जहां घृणा उत्पन्न होती है, वही बीभत्स रस होता है या बीभत्स रस की निर्मिति होती है। उसके भी दो उदाहरण दिए गए हैं। तो बीभत्स रस के उदाहरण हम देखते हैं। सिर पर बैठो काग आंखी दोहू खात। सिर पर बैठो काग आंखी दोहू खात, खींच ही जीभ ही सियार, अति ही आनंद उर धारत। गिद्ध जांग के मांस खोदी खोदी खात, उच्चारत है। इस उदाहरण में कौवा सिर पर बैठा हुआ है और वह दोनों आंख खा रहा है। किसी का मृत शरीर अगर पड़ा हुआ होगा, उसके बारे में है ये। सिर पर बैठा हुआ कौवा दोनों आंख को खा रहा है। दोहू का मतलब है दोनों, काग का मतलब होता है कौवा। खींच ही जीभ ही सियार,
अति ही आनंद उदार। सियार जो पंछी हैं वह उनकी जीभ खींचकर जो खा रहा है और उसके सीने में बहुत आनंद है, उन्होंने आनंद धारण किया है। गिद्ध जांग के मांस खोदी खोदी खात उचारत है। गिद्धड़ जो पंछी हैं वह जांग के मांस को खोद खोद कर खा रहा है। गिद्ध का मतलब होता है गिद्धड़, जांग का मतलब होता है कमर के नीचे का और घुटने के ऊपर का जो पैर का जो भाग होता है उसे जांग कहते, इंग्लिश में थाई बोलते उसे। तो इस तरह से ये कौवे का, सियार का और गिद्ध का जो खाना है वो देखकर, जो खा रहे हैं किसी का मांस, मरे हुए प्राणियों का, तो इसको देखकर घृणा निर्माण होती है, बीभत्स रस वहां पर निर्माण होता है। सुडुक सुडुक घाव से पिल्लू मवाद निकाल रहा है। सुडुक सुडुक घाव से पिल्लू, पिल्लू यानी कि मवाद निकाल रहा है, नासिका से स्वेद पदार्थ निकाल रहा है। यानी कि सड़क सड़क हम कहते हैं कि सुडुक सुडुक घाव से, यानी कि सड़े हुए घाव से ये जो पिल्लू हैं वह नाक में से सफेद, श्वेत का मतलब होता है सफेद पदार्थ निकाल रहा है, कुछ पदार्थ निकाल रहा है। वो भी वर्णन जो है वह गंदे या घृणा निर्माण करने वाला वर्णन है, इसलिए वह बीभत्स रस की निर्मिति होती है। तो अब हम बीभत्स रस की परिभाषा देख चुके और उसके दो उदाहरण भी देख चुके हैं। तो अब हम तीसरा रस जो है अद्भुत रस, वो हमारे पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 22। तो पृष्ठ क्रमांक 22 पर देखिए, वहां दिया गया है अद्भुत रस। अद्भुत का मतलब होता है आश्चर्य या चमत्कार या अनोखा वगैरह विचित्र। तो अद्भुत रस की परिभाषा हम जानते हैं। तो अद्भुत रस की परिभाषा इस तरह से है, देखिए, जहां किसी के अलौकिक क्रियाकलाप यानी कि कार्य या कार्यक्रम, क्रियाकलाप या गतिविधियां बोलते हैं, जहां किसी के अलौकिक यानी कि अपूर्व या अद्भुत, जहां किसी के अलौकिक क्रियाकलाप अद्भुत आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर हृदय में विस्मय अथवा आश्चर्य का भाव जागृत होता है, वह अद्भुत रस की व्यंजना होती है। यह अद्भुत का अर्थ हमने देखा कि विचित्र या अनोखा या विलक्षण होता है। अलौकिक का मतलब होता है अपूर्व या अद्भुत। विस्मय का अर्थ होता है अचंभित या आश्चर्यचकित। जहां कोई भी कार्य में आश्चर्य देखकर या अलौकिक कार्य देखकर जब हमें आश्चर्य होता है या अद्भुत भाव जागृत होता है, वहां पर अद्भुत रस की व्यंजना होती है। व्यंजना का मतलब है यहाँ प्रकट करना है, ये प्रकट करने की जो क्रिया होती है या अभिव्यक्ति होती है, अनुभूति होती है, उसे व्यंजना। दूसरे शब्दों में हम अद्भुत की परिभाषा देखते हैं, ये जानते हैं, किसी आश्चर्यजनक वस्तु या दृश्य को देखने या इस तरह की कोई कथा कहानी सुनने से इस रस की उत्पत्ति होती है। किसी भी आश्चर्यजनक वस्तु या दृश्य को देखने या इस तरह की कोई कथा कहानी सुनने से इस रस की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से हमने जहां आश्चर्यजनक बात होती है या अलौकिक कार्य होता है, वहां अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। तो इसके लिए हम दो उदाहरण देखते हैं। तो पहला उदाहरण है, एक अचंबा देखा रे भाई। अचंबा का अर्थ ये विस्मय या आश्चर्य। एक अचंबा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई, पहले पुत पाछे माई, चला के
गुरु लागे पाई। पहली बार आज वो कोई लोग ठाड़ा सिंह को गाय चराते हुए देख रहे, ये अचंभा की बात है, क्योंकि पहले उनके पुत्र चराते थे। जिस तरह से कोई गुरु चला के पैर पड़ता है, उसी तरह से आज ये दृश्य लग रहा है, इसीलिए अचंभा वहां निर्माण हुआ। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। ये उदाहरण श्री कृष्ण के बारे में लिया गया है। हाथों के बिना हम कोई भी विविध प्रकार के काम वगैरह नहीं कर सकते, और हमारा जो मुख है वो मुख के बिना हम किसी भी रस का भोग नहीं ले सकते वगैरह, ऐसा वर्णन किया गया है। तो हम अगला जो रस है, अगला चौथा रस श्रृंगार रस, और इस श्रृंगार रस का स्थायी भाव है प्रेम। जहां नायक और नायिका अथवा स्त्री पुरुष की प्रेम पूर्ण चेष्टाओं या क्रियाकलापों का श्रृंगारिक वर्णन हो, वहां श्रृंगार रस की व्यंजना होती है। यानी कि नायक नायिका, इंग्लिश में हीरो हीरोइन कहते हैं। तो जहां पर नायक और नायिका अथवा स्त्री पुरुष की प्रेम पूर्ण कोशिश, चेष्टाओं का मतलब होता है प्रयत्न या कोशिश, या उनके कार्यक्रम या कार्यों को, क्रियाकलापों यानी कि गतिविधियों का श्रृंगारिक वर्णन हो, यानी कि प्रेम पूर्ण अगर वर्णन हो, वहां पर श्रृंगार रस की अनुभूति होती है या अभिव्यक्ति होती है या व्यंजना होती है। तो श्रृंगार रस की परिभाषा हम इन शब्दों में 12वीं के पुस्तक के बाद देखी, तो हम थोड़ा सा और दूसरे शब्दों में जानकारी ले सकते हैं या परिभाषा देख सकते हैं। श्रृंगार रस को सर्वोपरि माना गया है। स्त्री पुरुष के एक दूसरे के प्रति प्रेम अथवा आकर्षण से इस रस की उत्पत्ति होती है। श्रृंगार रस को सर्वोपरि माना गया है। स्त्री पुरुष के एक दूसरे के प्रति जो प्रेम अथवा एक दूसरे के प्रति जो आकर्षण है, वहां पर इस श्रृंगार रस की उत्पत्ति होते हैं। तो इस श्रृंगार रस का स्थायी भाव है प्रेम, और इस श्रृंगार रस की दो परिभाषाएं हमने देखी। तो हम इसका उदाहरण देखते हैं। राम के रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, याते सबे सुधी भूली गई, कर टेकी रही पल टारत नाही। तो यहाँ भगवान राम के रूप को या सौंदर्य को जानकी यानी कि सीता मैया अपने हाथों में जो कंगन पहने हुए हैं, बहुमूल्य मोती धारण किए हुए, नग का मतलब होता है बहुमूल्य पत्थर या नगीना वगैरह, जो अपना बहुमूल्य कंगन हाथ में डालकर हाथ ऐसे टेक कर वो एक दृष्टि से भगवान राम को देख रही है, उनकी सुंदरता को या उनके रूप को निहार रही हैं, और वो अपनी पूरी सुध भूल गई है। सुधी का मतलब होता है होश खो बैठी है भगवान राम के रूप को देख देख कर, लेकिन एक पल भी उन पर से भगवान राम के रूप से नजर नहीं हटा रही है। दर्शन वो पूरी तरह से उनके निहार रही है। दूसरा उदाहरण देखते। कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैननु ही सौ बात। या कहत का अर्थ है कहते हैं, नटत का अर्थ है इनकार करते हैं, और रिजत का अर्थ है मोहित होते हैं, खिजत का अर्थ है चिढ़ते हैं, मिलत का अर्थ है मिलना या मिलते हैं, खिलत का अर्थ है प्रसन्न होते हैं यानी कि खुश होते हैं, लजियात का अर्थ है शर्माते हैं, और भरे भवन का मतलब होता है घर में सबके सामने, और नैननु ही सौ बात का अर्थ है
आंखों ही आंखों में सारी बातें कर लेते हैं। तो यहाँ नायक और नायिका इनके बारे में कहा गया है। नायक नायिका से कुछ कहता है, नायक जो कहते हैं उसके प्रस्ताव को ठुकराते हुए नायिका उनको इनकार करती है, यानी कि नटत शब्द। पहले नायक कहता है, कहता है, बाद में नायिका इनकार करती है, नटत है। फिर नायिका का जो इनकार करने का तरीका है, उनके इस भाव को देखकर नायक और नायिका पर मोहित हो जाता है, यानी कि रिझता है। फिर नायिका नायक के इस रिझने पर, मोहित होने पर, आकर्षित होने पर फिर चिढ़ती है। फिर दोनों का आंखों ही आंखों में इशारा होता है, यानी कि दोनों के दोनों नजर मिलती हैं, और इसमें ही नजर मिलने के बाद दोनों में प्यार हो जाता है और दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। और बाद में प्रसन्नता होने पर बाद में दोनों के दोनों शर्माते हैं, यानी कि लजे आते हैं। और ये नायक और नायिका आंखों ही आंखों से, बिना बोले हुए, सिर्फ आंखों ही आंखों से भरे भवन में, घर में सभी लोग होते हुए भी सिर्फ आंखों ही आंखों से ये सारे बातें कहते हैं। इस तरह से श्रृंगार रस के हमने 2 उदाहरण देखे। तो हम 5वां जो रस है शांत रस, तो शांत रस की हम परिभाषा देखते हैं। और शांत रस का स्थायी भाव है शांति, और उसे कोष्टक में कहा गया है निर्वेद। निर्वेद का मतलब होता है विरक्ति या वैराग्य। तो जहां भक्ति, नीति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, दर्शन, तत्व ज्ञान अथवा सांसारिक नश्वरता संबंधी प्रसंगों का वर्णन हो, वहां शांत रस उत्पन्न होता है। जहां भक्ति होती है, जहां नीति यानी कि नैतिकता होती है, शिष्टाचार होता है, जहां ज्ञान होता है, जहां वैराग्यपूर्ण बातें होती है, जहां धर्म का पालन होता है, जहां दार्शनिकता होती है, जहां तत्व ज्ञान है, अथवा ये संसार नश्वर है, यानी कि क्षणभंगुर है। इस संबंधी, नश्वरता का मतलब होता है क्षणभंगुर या नष्ट होने वाला, सांसारिक बात नश्वर है। ऐसे संबंधों का या प्रसंगों का वर्णन जहां होता है, वहां पर शांत रस उत्पन्न होता है। दूसरे शब्दों में हम इनकी परिभाषा देखते हैं। ज्ञान होने अथवा मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाने पर सांसारिक वस्तुओं के प्रति मनुष्य उदासीन हो जाता है। तब उसके मन में ऐसे भाव जागृत होते हैं। जो आजकल साधु सन्यासी वगैरह हैं, उनका सांसारिक बातों से क्या हो जाता है, वो उदासीन हो जाते हैं, वो वैराग्य धारण कर लेते हैं, तो उसे शांति मिलती है। इसलिए वो शांत रस, जहां भी वर्णन हो ऐसा, तो वहां शांत रस होता है, या भावनाएं जब जागृत होती है तो वहां पर शांति रस की निर्मित होती है। ज्ञान होने अथवा मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाने पर भी, बहुत ज्ञानी है और उसमें इन सांसारिक बातों से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, सांसारिक वस्तुओं के प्रति मनुष्य उदास हो जाता है, उदासीन हो जाता है, उसमें संसार में मन नहीं लगता, किसी भी चीज में, वस्तु में, तब उसके मन में ऐसे भाव जागृत अगर हो गए तो उसे कहा जाता है शांति रस। तो इस शांति रस के हम उदाहरण देखते हैं। पहला है उदाहरण, माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का अठारी, कई मन का फेर। यानी कि यहाँ माला फेरने का बाद भी, माला दिन भर माला फेरते हैं, और माला फेरने के बाद भी अगर मन में, चक्कर में अगर परिवर्तन बदलना नहीं है, मन में जो बातें हैं उसमें अगर परिवर्तन नहीं हुआ है, तो दिन भर में कितने भी माला फिराई तो उससे
कोई उपयोग करे नहीं। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोहे। मिट्टी कुम्हार से कहती है कि तू मुझे क्यों रौंदेगा। मोहे का मतलब होता है मुझे, रौंदे का मतलब होता है रौंदना। तू मुझे क्या रौंदेगा, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं ही तुम्हें, तोहे का मतलब होता है तुम्हें रौंदूंगी। उसके बाद हम देखते हैं छठा रस भक्ति रस। इसका स्थायी भाव भी भक्ति ही है। तो इस स्थायी भाव की या स्थायी भक्ति रस के परिभाषा, जहां ईश्वर अथवा अपने इष्ट देवता के प्रति, इष्ट का मतलब होता है, इष्ट देवता का मतलब होता है हमारे आराध्य दैवत या पूज्य या पूजित या मान्य, हम जिसको मानते हैं उसको इष्ट देवता कहते हैं। जहां ईश्वर अथवा अपने इष्ट देवता के प्रति श्रद्धा, अलौकिकता, स्नेह यानी कि प्रेम लगाव, विनयशीलता यानी कि विनम्र होने का भाव, विनयशीलता का भाव हृदय में उत्पन्न होता है, वहां भक्ति रस की व्यंजना होती है। यानी कि जहां ईश्वर अथवा अपनी आराध्य देवता के प्रति हमारी अगर श्रद्धा, भक्ति या अलौकिकता या स्नेह लगाव या विनम्र होने का भाव हृदय में अगर उत्पन्न होता है, वह भक्ति रस की व्यंजना होती है। दूसरे शब्दों में, मन में ईश्वर अथवा किसी आराध्य देव के प्रति मन में जो सात्विक भाव उत्पन्न होता है उसे भक्ति रस कहते हैं। इसके लिए उदाहरण देखो, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुंजहारी। यानी कि हे भगवान, तू दीनों पर दया दिखाते हो, यानी कि गरीबों पर दया दिखाते हो, और तुम भिखारियों को भी दान देने वाले हो, तुम ही हो, और जो पापी हैं उन पापों का पाप हरने वाले ही तुम ही हो। इस तरह से यहां भक्ति रस की निर्मिति होती है। तो दूसरा उदाहरण देखते हैं, समदर्शी है नाम तिहारो, सोई पार करो, एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो, सो द्विधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। हे भगवान, आप समदर्शी है, यानी कि समान दृष्टि से सभी को देखते हैं। आप, तिहारों का मतलब होता है तुम या आप सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, सभी के साथ सम व्यवहार करते हो। एक जो निर्मल पानी से बहने वाली होती है उसे नदी कहते हैं, और एक मैलो निर्भरो यानी कि एक जो नाला वगैरह होता है वह मैले पानी से भरा हुआ होता है, यानी कि दोनों को समान रूप से देखते हो। एक मैले पानी, गंदे पानी से हो जो नाला होता है वह भी पानी, और एक जो निर्मल स्वच्छ पानी का होता है उसे नदी। दोनों को आप नाला हो या नदी आपकी दृष्टि से समान हो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बदिक करो, सो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। यानी एक लोहा हम पूजा में रखते हैं और एक लोहा जो होता है वह कसाई के घर में होता है। बदिक का मतलब होता है कसाई। इन दोनों में पारस जो होता है, पारस यानी कि एक कल्पित पत्थर है। पूजा में रखा हुआ लोहा और बदिक के घर में यानी कि कसाई के घर में लोहा, इन दोनों लोहे में
आप कोई फर्क नहीं करते, यानी कि कोई दुविधा यानी कि संदेह या आशंका नहीं करते। दोनों को आप समान रूप से देखते हैं। आप दोनों को अगर स्पर्श करेंगे तो दोनों को सोना कर देते हैं। कंचन का मतलब होता है सोना। इस तरह से ये भक्ति रस के दो उदाहरण देखे हमने। अगर भजन कीर्तन ये भी सुने तो वहां पर भक्ति रस की ही निर्मित होती। इस तरह से हमने 12वीं कक्षा में ये जो 6 रस दिए गए हैं, कुल मिलाकर 11 रसों में से 5 रसों की जानकारी हम 11वीं में ले चुके हैं और 6 रसों की जानकारी हमने 12वीं में लिए है। कुल मिलाकर हमारे 11 रस हैं। श्रृंगार, शांति, शांत, करुण, हास्य, वीर, रौद्र, भयानक, बीभत्स, अद्भुत, वात्सल्य और भक्ति। इनमें से हम ये 11 रस, इनमें से हम 11वीं में करुण, हास्य, वीर, भयानक और वात्सल्य रस की जानकारी ले चुके हैं। और हम इस साल रौद्र, बीभत्स, अद्भुत, श्रृंगार, शांत और भक्ति, इन 6 रसों की जानकारी अभी अभी हमने ली है। कृति पत्रिका में विभाग 5 व्याकरण में आपको 10 मार्क के लिए जो व्याकरण विभाग आएगा, उनमें से 2 मार्क के लिए रस दिए जाएंगे, रसों के उदाहरण दिए जाएंगे। उनमें से 3 उदाहरण दिए जाएंगे। आपको सिर्फ पहचानने हैं कि ये कौन से रस के उदाहरण हैं। आपको सिर्फ रसों के नाम लिखने। तो इस तरह से हमने 6 रसों की जानकारी जो हमारे 12वीं कक्षा के हिंदी विषय की पुस्तक यानी कि टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। पृष्ठ क्रमांक 11 पर 2 और पृष्ठ क्रमांक 22 पर 4 रसों की जानकारी दी है। हमने रस, रसों का स्थायी भाव, रसों की परिभाषा, रस का अर्थ और इन रसों के 2-2 उदाहरण और 2-2 परिभाषाएं देखी। तो इस तरह से आज हम इतने ही जानकारी ले सकते हैं। बाकी जो अलंकार वगैरह है वो हम व्याकरण का भाग जो है वो बाद में देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफी।